आप परसों मैंने आपको बताया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1899 को महिषादल बंगाल में हुआ। इन्होंने घर बैठे बैठे मतलब गरीबी के कारण, धन के अभाव के कारण घर में ही इन्होंने अंग्रेजी संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया और एक छायावाद के चतुर्थ स्तंभ के रूप में एक महान लेखक थे, एक दार्शनिक भी थे। विशेषकर इन्होंने बताया था मैंने आपको, उत्साह कविता में इन्होंने बादल को एक सामान्य आम जनमानस की भाषा में सामान्य मनुष्य का रूप दिया है बादल, जिसमें उन्होंने कहा था कि बादल गरजो, शोषण और शोषित के विरुद्ध ये कविता आपके समक्ष परसों पढ़ाई गई थी। आज उन्हीं की लिखी एक दूसरी कविता है अट नहीं रही। अट नहीं रही का किससे संबंध है? कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज को देखते हैं तो देखते रह जाते हैं, अभिभूत हो जाते हैं किसी वस्तु को, नई चीज को। जैसे मैं यहाँ पहली बार आया तो जब मैंने यहाँ हिमालय पर्वत देखा तो देखते रह गया, क्योंकि पहली बार देखा तो वो मन में समाता नहीं, ऐसा रहता है कि मैं कितनी और बार देखूं। जैसे बर्फ पड़ता है तो बर्फ पड़ते हुए बार बार देखने की इच्छा होती है, या छोटे बच्चे हैं उनके लड्डू का एक डब्बा दे दिया जाए, वो मतलब पेट ही भर जाएगा, फिर भी इच्छा होती है किसी में खाते जाऊं। आ रहा समझ में? तो ऐसे ही अट नहीं रही जो कविता आपकी ये फागुन पे लिखी गई। फागुन तो आपको पता है कि 6 ऋतु होती। सबसे पहली ऋतु है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु प्रथम ऋतु है ना। मासा नाम मार्गशीर्षो हम ऋतु नाम कुसुमा करा, गीता में कह रखा है भगवान ने कि मैं महीनों में मंगशीर का महीना हूँ, मार्गशीर्ष का। और ऋतु नाम कुसुमा करा, ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु, कुसुम ऋतु। बसंत ऋतु कब आती है? चैत फागुन। अब चैत फागुन में क्या होता है कि फूल खिले रहते हैं, फूल खिले रहते हैं, जगह जगह मंद मंद हवा चलती है, न बारिश ज्यादा होती है न कम होती है, थोड़ी बहुत होती है, चारों तरफ हरियाली होती है, फसल उस समय फसल लहलहा उठती है। अगर बसंत ऋतु में कोई बच्चा उत्पन्न होता तो रोता नहीं, ये वैज्ञानिक वो है, इफेक्ट है। बसंत ऋतु में जो बच्चे उत्पन्न होते हैं वो रोते नहीं, कम रोते हैं, अस्वस्थ रहते हैं, मतलब मुस्कुराते हैं। तो बसंत ऋतु के बारे में वर्णन कर रखा है। तो हमारे जो कवि थे कालिदास आदि जो बड़े बड़े कवि थे, इन्होंने भी बसंत ऋतु का वर्णन कर रखा है, क्योंकि जहां भी होगा सौंदर्यता का ही वर्णन किया जाता, अच्छाई का वर्णन किया जाता, बुराई का थोड़ी करते हैं। पतझड़ ऋतु का वर्णन कम ही करेंगे लोग, क्योंकि पतझड़ ऋतु में एक तो ठंडी रहती है, बर्फ पड़ी रहती है, आदमी से ठिठुरता रहता है, पेड़ पौधों से सारे पत्ते झड़ चुके रहते हैं, उस समय हरियाली भी नहीं रहती। ठीक है, एक लाइन मैं पढ़ूंगा, एक लाइन आप पढ़ेंगे। अट नहीं रही आभा फागुन की तन, आभा फागुन की तन, सट नहीं रही, सट नहीं रही, कहीं सांस लेते हो, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नम में तुम, उड़ने को नभ में तुम, पर कर देते हो, पर कर देते हो, आंख हटाता हूँ तो, आंख हटाता हूँ तो, हट नहीं रही है, हट नहीं रही है, पत्तों से लगी डाल, पत्तों से लगी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में, कहीं पड़ी है उर में, मंद गंध शोभाश्री, आठ पाट शोभा श्री, हट नहीं रही है, हट नहीं रही है, हट नहीं रही है। हट नहीं। कवि कह रहा है हट नहीं रही। फागुन की आभा को देखकर मतलब उतनी खुश, मतलब इतनी अच्छी जगह दिखाई दे रही है, प्रकृति का इतना अद्भुत सौंदर्य दिखाई दे रहा है कि मन में समा नहीं रहा है। मतलब ये लग रहा है कि मैं बार बार देखता जाऊं। फूल उगे हैं, हरियाली छाई है, खेत फसलें लहलहा उठ रही है, तो उसमें कवि कह रहा है कि मैं बार बार इसके सौंदर्य को देखता जाऊं, निहारता जाऊं। जैसे आप लोग यहाँ से पहली बार गोपेश्वर जाते होंगे तो जरूर एक आध सेल्फी खींचते होंगे गोपेश्वर। कहीं अच्छी जगह जाओगे वहां आपने पहली बार वो जगह देखी है, इसका अर्थ है आप उस जगह को बरबस देखे जा रहे हैं, टक से, अचानक से आपके आंखें कोई इधर घुमाना, फिर भी आप उधर को देखे जा रहे हैं। इसका अर्थ है आपके मन में अट नहीं रही है। जय भी कुछ गहरा सोचकर, हाँ, तो अट नहीं रही है, कह रहे हैं आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। तन माने शरीर में, सट नहीं रही, चिपक नहीं रही। मतलब कभी ये चाहता है कि ये सारी जो सुंदरता है, सारा आभा है, सारा सौंदर्य है, सारी खुशबू है, जो मंद मंद पवन है,
ये जो बाहर है ये मेरे तन में चिपक जाए, सट जाए, जैसे हम सेंट लगाते हैं तन में चिपक जाती है, जहाँ जहाँ जाते हैं तो सेंट खुशबू चलती रहती है साथ में। कभी भी कह रहा है कि तन में सट नहीं रही है, वो आभा को समेट लेना चाहता है। जैसे हम अपने भाई बहनों से मिलते हैं, बहुत दिनों बाद उनको गले से चिपका देते हैं, लगा देते हैं। एक माँ अपने बच्चे को क्या करते हैं, गले से लगा देती है। ऐसे ही कभी भी ये चाहता है कि मैं इस फागुन की आभा को अपने गले से लगा दूं। कहीं आगे कह रहे कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। हवा कहाँ से चल रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही, बड़गुना उधर वाण की तरफ से हवा बहती हुई आ रही। हो सकता है सांस उधर ली हुई कि हवा ने, प्रकृति ने, और सांस को इधर को छोड़े जा रही, हवा इधर चल रही। आपने देखा होगा जिधर का हवा चल रही है तो उधर खुशबू बहती है। मान लो सामने फूल खिले हुए हैं, हवा इधर को चल रही है तो फूल की खुशबू इधर को बहेगी, और उधर को चलेगी तो फूल की खुशबू उधर को बहेगी। कह रहे घर घर भर देते हो उस खुशबू से। आपने देखा होगा आम की मंजरी आती है उस समय, अखरोट की जैसे बेल होते हैं ना, अखरोट की मंजरी आती है जैसे, ऐसी आम की आती है। तो फागुन की ऋतु में खुशबू फैलती है बहुत ज्यादा, हर जगह फूलों की खुशबू आती रहती है। कह रहे उड़ने को उड़नम में तुम पर पर कर देते हो, पर पर मैंने पंख पंख टुकड़े टुकड़े कर देते हो नभ में उड़कर। कौन, ये फागुन की खुशबू चारों तरफ फैल जाती है, इसकी मादकता गंध फैलती है चारों तरफ। आगे कह रहे आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। तो मान लो कोई अच्छे से फूल है, आपने पहली बार देखे वो फूल, तो उससे आंख नहीं हटती। क्या नहीं करता है, आंख नहीं हटती है। मैंने जैसे अपने कमरे में गमले में लगा रखे हैं तो मैं उनको बैठ के निहारता रहता, देखता रहता, तो उनको देख के ऑटोमेटिक मेरे अंदर भी एक मुस्कान, एक खुशी, एक उत्साह जागृत हो जाता है। क्योंकि सुमन माने पुष्प में इतनी अद्भुतता, इतनी सौंदर्य है कि आदमी का मन अगर दबा हुआ भी है, कोई डिप्रेशन में भी जा रखा, अगर फूलों को देखे तो उसका मन ऑटोमेटिक उत्साह में आ जाता है, अच्छा बन जाता है। कह रहे हैं आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। आपने देखा होगा बसंत ऋतु में हरी भरी पत्ते खिले रहते हैं, नए नए जब कोंपले खिलते तो लाल लाल कोंपले आते हैं उसमें। तो कुछ पत्ते लाल लाल टाइप के होते हैं, जैसे चिनार के पत्ते होते हैं कश्मीर में, बड़े बड़े होते हैं। शायद आपके यहाँ ऐसे पत्ते होते हैं, काजल की क्या बोलते हैं, कांचल काजल कांजोल, हाँ कांजोल, वैसे पत्ते लाल लाल टाइप के होते हैं। तो चिनार पत्ते होते हैं कश्मीर में, चिनार नदी के किनारे। तो कह रहे हैं ऐसी लाल, कहीं पत्ते कैसे हैं, हरे हैं तो कहीं लाल हैं, कहीं पड़ी है उर में, उर माने हृदय में, उर कहते हैं हृदय में। तो कह रहे हैं कहीं पड़ी है उर में हृदय में, क्या पड़ी है, मंद गंध पुष्प माल। ऐसा लग रहा है कि मेरे हृदय में मंद मंद एक गंध आ रही है, खुशबू आ रही है। किसकी, पुष्पों की, पुष्पों की मालाओं की। जैसे आप किसी को माला पहना दे फूलों की माला नेताजी को पहना दे, वो कितने खाड़वार से चलते हैं और पेट फुला के चलते हैं, है ना नेताजी, क्योंकि उस समय बड़ा पन आ जाता है कि मेरे को इतने आदमी पुष्प पहना रखे, और किसी को नहीं पहना रखे, मैं इस समय थोड़ा मुखाऊं, कल आज बन जाएंगे ऐसे अच्छे काम करेंगे। तो ऐसे ही कहीं पड़ी है मंद गंध, मतलब उन फूलों की मंद मंद गंध पड़ी हुई है, पुष्पमाला, फूलों की माला की। आगे कह रहे हैं पाट पाट शोभासनी, चारों तरफ पाट पाट माने जैसे हम बोलते हैं कि उसने सब चीज पाट दिया, वो खेत पूरा पाट दिया, माने जोत दिया, पूरा खेत खोद दिया। ऐसे ही पाट पाट शोभासनी, पाट पाट दो बार रखा है यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है, एक ही अर्थ में है दोनों। पाट पाट में चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, पुष्प खिले हुए हैं, मंद मंद पवन समीर चल रही है। और कह रहे शोभा श्री, श्री कहते हैं, श्री के कई नाम, लक्ष्मी के नाम के आगे लक्ष्मी को भी श्री बोलते हैं। हम जब अपना नाम लेते हैं तो आगे श्री लिखते हैं। महिलाएं जब अपना नाम लिखेंगे तो महिलाएं क्या लिखती है, श्रीमती। तो श्री, श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, लक्ष्मी का अर्थ होता है संपन्नता। क्या होता है, संपन्नता। तो चारों तरफ फागुन की मादकता में संपन्नता की बहार फैली हुई है। संपन्नता यानी पुष्प खिले हैं, संपन्नता यानी हरा भरा हरियाली छाई हुई है, संपन्नता यानी मंद मंद समीर बह रहा है, संपन्नता यानी हर व्यक्ति स्वस्थ हो रखा, आनंदित हो रखा उस खुशबू से। किसी को कोई दिक्कत ही नहीं, कोई डिप्रेशन में नहीं रहता उस समय, बड़ा खुश होता है, झूम उठता है। उस समय होली का समय भी आता है तो वो गाना नहीं गाते, क्या गाना है आजकल होली का, हम होली वाले होली
अच्छा मत मारो मोहन लाला पिचकारी, वीर अभिमन्यु दिया कोट लड़ने गया। अच्छा, ये होली के गीत गाते हैं।